बेनिन, पश्चिम अफ्रीका का एक शांत देश, अचानक राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया है। शुक्रवार की सुबह वहां एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने दावा किया है कि वफादार सेना ने इस विद्रोह को तुरंत नाकाम कर दिया। राजा टीवी पर कुछ देर के लिए विद्रोही सैनिकों का कब्जा रहा। टीवी स्क्रीन पर लेफ्टिनेंट कर्नल टिग्री के नेतृत्व में लगभग 8 सैनिक नजर आए। उन्होंने राष्ट्रपति पेट्रिस टैलन को हटाने का दावा किया, राष्ट्रीय सीमाओं को बंद करने की घोषणा की और खुद को पुनर्स्थापना के लिए सैन्य समिति बताया। विद्रोहियों ने यहाँ तक कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये दावा कुछ ही समय टिक पाया। बेनिन के गृह मंत्री अलासान सेडू ने तुरंत राज्य टीवी पर कहा कि विद्रोहियों की कोशिश असफल कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय संस्थानों को सुरक्षित रखा और तख्तापलट की योजना बनाने वालों को रोक दिया। विदेश मंत्री शादियू बकारी ने भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सेना का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति टैलन के प्रति वफादार है और विद्रोहियों ने सिर्फ थोड़े समय के लिए टीवी स्टेशन पर कब्जा किया था। उनके अनुसार अब हालत पूरी तरह से नियंत्रण में है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से भी बयान आया। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पेट्रिस टैलन सुरक्षित है और नियमित सेना देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर रही है। कार्यालय ने ये भी कहा कि शहर में शांति बनी रही और विद्रोही केवल प्रसारण केंद्र तक सीमित रहे। राजधानी में न तो प्रशासनिक भवन प्रभावित हुए, न ही जनता में कोई अफरा तफरी फैली। फ्रांसीसी दूतावास ने जरूर एक घटना की पुष्टि की। राष्ट्रपति निवास के पास कैंप ग्वेजो के आसपास गोलीबारी हुई जब सेना टीवी स्टेशन पर फिर से कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद भी शहर में कोई सैन्य घेराबंदी नहीं देखी गई। हवाई अड्डा सामान्य रूप से खुला रहा और सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों में व्यवस्था बहाल कर दी। अफ्रीकी संघ ने भी तख्तापलट के इस प्रयास की कड़ी निंदा की है। एयू ने राष्ट्रपति पेट्रिस टैलन के लोकतांत्रिक शासन को अपना पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि महाद्वीप पर किसी भी तख्तापलट की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति टैलन 2016 से सत्ता में है और अगले साल अप्रैल में उनका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि वह संविधान के अनुसार पद छोड़ देंगे, लेकिन ठीक ऐसे समय में तख्तापलट की कोशिश ने देश की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये विद्रोह सिर्फ एक छोटा समूह था या इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी? क्या अगले चुनाव से पहले और तनाव पैदा हो सकता है? और क्या ये तख्तापलट की कोशिश राष्ट्रपति के लिए चुनौती थी या सिर्फ एक प्रतीकात्मक हमला? सरकार का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन बेनिन की जनता इस घटना को गंभीरता से ले रही है। राजधानी में आम लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसा माहौल नहीं देखा, लेकिन राहत की बात यह है कि शहर में सामान्य जीवन कुछ ही घंटों में शुरू हो गया और किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। बेनिन, जो अब तक एक स्थिर लोकतंत्र के रूप में जाना जाता था, इस घटना से हिल जरूर गया है, लेकिन फिलहाल सरकार और वफादार सेना ने साफ संदेश दिया है कि लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.